नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के बारे में जानने की इच्छा बड़ी प्राचीन समय से चली आ रही है और लोग कुंडली के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से अपने पूर्व जन्म को जानना चाहते हैं। अगर आपको पूर्व जन्म के बारे में इशारा चाहिए तो आपको कुंडली के राहु को देखना होगा और समझना होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली के राहु का पूर्व जन्म से क्या संबंध है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 जून 2025, दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 9:53 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, प्रातः 6:35 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि राहु को देखकर, राहु को समझ करके अपने पूर्व जन्म के बारे में आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं। एक ब्रीफ जानकारी आपको कैसे मिल सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि राहु किस तरह से पूर्व जन्म और पितरों से संबंध रखता है। देखिए, राहु की जो गणना होती है वो सूर्य और चंद्र के आधार पर होती है। जो सूर्य का इक्लिप्टिक पाथ है, चंद्रमा जहां पर उसे कट करता है, वो पॉइंट, वो नोड्स राहु और केतु कहे जाते हैं। अगर सूर्य प्राण है ज्योतिष में तो चंद्रमा मन है और राहु इसी मन का और इसी प्राण का रहस्य है। राहु का सहयोगी केतु मुक्ति और मोक्ष का द्वार खोल सकता है। ये जीवन के तमाम ज्ञात और अज्ञात रहस्य को खोल सकता है। इसीलिए सामान्यतः राहु को रहस्यमयी ग्रह कहा जाता है। पूर्व जन्म से किस तरह के कर्म और संस्कार आप लेकर आए हैं और जीवन पर उसका क्या प्रभाव होगा, ये बात राहु को समझ करके जानी जा सकती है। राहु का पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म का संबंध समझ करके आप अज्ञात बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। यानी ब्रीफली, मोटे तौर पर आप राहु को देखकर, राहु की स्थिति को समझ करके पूर्व जन्म के बारे में एक अनुमान लगा सकते हैं
और ये भी जान सकते हैं कि राहु का इस जन्म पर, इस जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अलग अलग भाव में राहु के होने का अर्थ क्या है, ये आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना मिल सकती है, संतान पक्ष की उन्नति होगी, महत्वपूर्ण काम इस समय अपने निपटा लें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई संपत्ति क्रय कर सकते हैं, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव के अनुसार ये पूर्व जन्म की स्थितियों के बारे में एक इशारा करता है। तो जानते हैं कि राहु के अलग अलग भाव के प्रभाव क्या हैं। अगर राहु कुंडली के प्रथम भाव में है, अगर राहु कुंडली के लग्न में है, तो व्यक्ति को पारिवारिक जीवन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसने अपने पारिवारिक जीवन को पहले ठीक से नहीं समझा, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पहले नहीं उठाया। अगर राहु कुंडली के द्वितीय भाव में है तो व्यक्ति के अंदर भय होता है, फियर साइकोसिस होता है, क्योंकि उसने पहले अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया होता है। अगर राहु कुंडली के तृतीय भाव में है तो व्यक्ति दुस्साहसी होता है, बेहद साहस दिखाता है और इसी कारण से कभी कभी भीषण दुर्घटनाओं का शिकार भी होता है। अगर राहु कुंडली के चतुर्थ भाव में है तो व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता, क्योंकि पहले उसने केवल लोगों को पूर्व जन्म में दुख दिया होता है। अगर राहु कुंडली के पंचम भाव में है तो संतान होने में
या संतान की तरफ से पीड़ा होती है, क्योंकि पहले उसने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया होता। छठवें भाव का जो राहु होता है कुंडली में, ये व्यक्ति को बहुत संपन्न बनाता है, क्योंकि ऐसे लोगों ने पूर्व जन्म में काफी धर्म कर्म के कार्य किए हैं, काफी दान पुण्य किया है, और इस वजह से इस जीवन में उनको संपन्नता और समृद्धि प्राप्त होती है। राहु के बाकी भावों की चर्चा भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, संतान की चिंता हो सकती है, जल्दबाजी में निर्णय न लें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर के बड़े निर्णय ले सकते हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न हमें अनीता कुमारी ने लिखा है, और अनीता जी हमें बिहार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 जून सन 2000, जन्म का समय रात में 9 बजे, जन्म स्थान है दरभंगा, बिहार। अनीता कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, तो क्या मुझे सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी? अनीता, अगर आप बैंकिंग में, फाइनेंस में या एजुकेशन के क्षेत्र में सरकारी नौकरी का प्रयास करें तो इन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। साल 2026 और 27 आपकी सफलता के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए अगर आप प्रयास करेंगी तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए
और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। तो लग्न से लेकर छठवें भाव तक राहु का प्रभाव क्या है ये आपने जाना। अब जो बाकी भाव हैं सप्तम से लेके द्वादश तक, उन भावों में राहु का प्रभाव क्या है। अगर राहु कुंडली के सप्तम भाव में हो, सप्तम स्थान में हो, तो व्यक्ति को जीवन में काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में धन और संपत्ति की कीमत नहीं समझी थी। अगर राहु कुंडली के अष्टम भाव में है तो व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लेता है जो पूर्व जन्म से बाकी होता है। आम तौर पर ऐसे लोगों का जन्म और मृत्यु आकस्मिक हो जाती है, ऐसा देखा गया है। अगर राहु कुंडली के नवम भाव में हो तो व्यक्ति धर्म भ्रष्ट होता है, भाग्य उसका साथ नहीं देता, क्योंकि पहले जन्मों में उसने धर्म का पालन नहीं किया था और समाज के लिए समस्याएं पैदा की थीं। दशम भाव का जो राहु होता है, ये व्यक्ति को ऊंचाई पर पहुंचाता है, लेकिन पारिवारिक सुख नहीं देता, क्योंकि इन्होंने केवल पद प्रतिष्ठा की कामना की होती है, अन्य चीजों की कामना नहीं करते। एकादश भाव का राहु व्यक्ति को वैराग्य की तरफ ले जाता है और आम तौर पर ये लोग दुनिया का कष्ट उठाते हैं, दुनिया का कष्ट उठाने का संकल्प लेकर आते हैं। द्वादश भाव का राहु व्यक्ति को दुर्गुण और कुमार्ग पर ले जाता है और ये बुरी आदतें, ये बुरे संस्कार उसके अंदर पूर्व जन्म से चले आते हैं। तो अलग अलग भाव का राहु आपके पूर्व जन्म के बारे में अलग अलग तरीके का इशारा करता है और उसके बारे में बताता है। अगर पूर्व जन्म के कर्मों का बुरा प्रभाव इस जन्म पर है तो उसे कैसे समाप्त करें, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, संपत्ति के कार्य में व्यस्त रहेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, संपत्ति या वाहन क्रय करेंगे, काम में जल्दबाजी ना करें। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचें। व्यर्थ का तनाव हो सकता है। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि राहु की वजह से पूर्व जन्म के जो खराब कर्म हैं, जो अशुभ कर्म हैं, उनकी छाया इस जन्म पर आ जाती है। क्या उपाय करना चाहिए? अपने घर में कूड़ा कबाड़, अनुपयोगी वस्तुएं इकट्ठी करके मत रखिए। घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करना सही नहीं होगा। ऐसे घर में रहने का प्रयास करें जहां थोड़ा ही सही लेकिन सूर्य का प्रकाश आता हो। रोज सवेरे नहाने के पानी में जरा सा गोमूत्र डालकर अगर आप नहाएं तो आपको लाभ होगा। सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते खाइए, अच्छा रहेगा। चंदन की सुगंध नियमित रूप से लगाइए या चंदन का तिलक नियमित रूप से लगाइए। राहु का दुष्प्रभाव कम होगा। रोज शाम को राहु के मंत्र का 108 बार जप करिए। ओम रांग राहवे नमः। और साल में एक बार पितृ विसर्जन अमावस्या आती है। आश्विन कृष्ण अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहते हैं। उस अमावस्या के दिन हर साल निर्धनों को दोपहर के समय भोजन कराएं। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो राहु का नकारात्मक प्रभाव कम होगा। और राहु के नकारात्मक प्रभाव के कम होने से जो पूर्व जन्म का ज़्यादा खराब इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर राहु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में माता दुर्गा की, माता चामुंडा की या भैरव भगवान की पूजा करना बड़ा अनुकूल होता है। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। रोज माता दुर्गा को एक लाल फूल चढ़ा के प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से राहु की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम न करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।
कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, महत्वपूर्ण काम निपटा लें। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, मानसिक तनाव कम होगा, करियर की बाधाएं दूर होंगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि कुंवारी कन्याओं से चरण स्पर्श नहीं कराना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, दो कारणों से कुंवारी कन्याओं से चरण स्पर्श नहीं कराना चाहिए। क्योंकि कुंवारी कन्याएं, बालिकाएं देवी का स्वरूप मानी जाती हैं और आम तौर पर उनकी पूजा होती है, इसलिए उनसे चरण स्पर्श कराना उचित नहीं है। दूसरा, माता पिता अपनी कुंवारी कन्या का विवाह के समय में पैर भी पूजते हैं, तो जिसका आगे चल के पैर पूजना है, जिसके चरणों की पूजा करनी है, उससे पैर स्पर्श करवाना, चरण स्पर्श करवाना उचित नहीं होगा। इन्हीं कारणों से बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं और ऐसा ठीक भी है कि कुंवारी कन्याओं से चरण स्पर्श नहीं करवाना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, शिक्षा में सफलता मिलेगी। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, करियर की बाधाएं हल होंगी। नंबर 6, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 7, ऑफिस में समस्या आ सकती है। नंबर 8, दुर्घटना से बचाव करें। और नंबर 9, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। रोजगार संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में आपको जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करके जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज, तो शनि चालीसा का पाठ करिएगा, सफल होंगे। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है आज, तो हनुमान जी के दर्शन करके जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन कोई बड़ी खरीदारी करनी है, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कर्क राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि वालों के लिए। चिंताएं, तनाव समाप्त होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा मेष राशि के लोगों को। बेवजह की दुर्घटना, चोट चपेट लग सकती है, तनाव बढ़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और ये तिथि अच्छा स्वास्थ्य देने वाली, आरोग्य देने वाली तिथि मानी जाती है। इसीलिए आज भगवान से स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करिए। राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच, इसका पाठ करिए। आज किसी भी तरह के मुकदमेबाजी और विवाद से बचिएगा, वरना मामला गंभीर हो सकता है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।